ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेयरवुल्फ की डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरी वॉइस को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को सभी लाइक कर दें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। सुज़ैन अपनी कार को ड्राइव कर रही थी और एक सुनसान हाईवे से गुजर रही थी। उसे ड्राइविंग करते हुए तकरीबन 4 घंटे बीत चुके थे और वो अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची थी। उसकी मंजिल काफ़ी ज़्यादा दूर थी और उसे तकरीबन 1.5 घंटा और ड्राइव करना था और वो रास्ते में ही थी। सुनसान हाईवे से गुजरते वक्त उसकी अचानक से गाड़ी स्लो होने लगी। उसकी गाड़ी ने जो स्पीड पकड़ रखी थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। गाड़ी बंद पड़ गई और जैसे ही गाड़ी बंद पड़ी तो सुज़ैन कार से बाहर निकली। उसने आसपास का नज़ारा देखा तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट जली हुई थी जिसकी वजह से रोशनी उधर थोड़ी बहुत थी, लेकिन चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल था क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही थे। हाईवे सीधा जा रहा था लेकिन अगल बगल जंगल एरिया था। सुज़ैन ने सोचा कि चलो मदद के लिए किसी को बुलाया जाए, इसलिए उसने अपने फ़ोन को निकाला। लेकिन जैसे ही उसने अपना फ़ोन चालू किया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन में नेटवर्क्स आ ही नहीं रहे थे। नेटवर्क की तलाश में उसने अपने फ़ोन को आसमान की तरफ बढ़ाया और इधर उधर जाने लगी, लेकिन उसे नेटवर्क्स कहीं भी नहीं मिले। रात का वक्त वैसे ही था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और वहाँ का बढ़ता अंधेरा उसकी घबराहट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा था। सुज़ैन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि कोई वहाँ पर आ जाए, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उस सुनसान हाईवे पे कोई भी नहीं आया। सुज़ैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी कि गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वहाँ आगे बढ़ा जाए और किसी को मदद के लिए बुलाया जाए, लेकिन सुज़ैन को भी पता था कि कई किलोमीटर आगे तक सुनसान एरिया ही है, तो उसका जाना ना जाना एक ही बराबर था। अगर वो सुनसान हाईवे पर अकेले अंधेरे में आगे बढ़ती तब हो सकता था कि उसे कोई जानवर पकड़ ले या कोई दूसरा खतरा उसके ऊपर आ जाए, इसलिए उसने अपनी गाड़ी को छोड़ने का फैसला नहीं किया और वहीं पर इंतज़ार करने का सोचा ताकि कोई ट्रक ड्राइवर या फिर कोई भी दूसरा गाड़ी वाला वहाँ आए तो वो सुज़ैन की मदद करे। लेकिन तभी अचानक से उसने वहाँ किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। कोई वहाँ पर चलता हुआ आ रहा था और सुज़ैन ने उस तरफ देखा तो एक लड़का, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो धीरे धीरे सुज़ैन के पास आ रहा था। उस लड़के की हालत देखकर सुज़ैन को उस लड़के से डर लग रहा था क्योंकि उस लड़के की हालत ठीक नहीं लग रही थी। सुज़ैन को लग रहा था कि वो कोई गलत इंसान है। और जैसे ही वो लड़का सुज़ैन के पास आया तो उस लड़के ने सुज़ैन से कहा, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी है? जिसके जवाब में उस सुज़ैन ने कहा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। और फिर उस लड़के ने कहा, समझ गया, गाड़ी आपकी यही है ना? और फिर सुज़ैन ने हाँ में सर हिलाया। उस लड़के ने उस गाड़ी का इंजन चेक किया और कुछ देर बाद उसने कहा, आपकी जो गाड़ी है वो ठीक हो गई है, आप इंजन को स्टार्ट करिए। वो लड़की सुज़ैन कार के अंदर बैठी और उसने कार की चाबी को लगाया और गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो वापस से बंद हो गया। और जब उस लड़के ने ये देखा तो उस लड़की से कहा, सुनिए, मैं गाड़ी को पीछे से धक्का लगा रहा हूँ, मुझे लगता है कि धक्का लगाने से ठीक हो जाएगी। यहाँ का जो टेक्निकल इशू था उसे तो मैंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन
मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ, आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते रहिएगा, आपकी गाड़ी का मॉडल कुछ ज़्यादा ही पुराना है। सुजैन ने हाँ में सर हिलाया और फिर उस लड़के ने पीछे से गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। उस लड़के ने तकरीबन 500 से 600 मीटर तक उस गाड़ी को धक्का लगाया और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में। सुजैन बार बार गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी और एक बार गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया और गाड़ी चलने लगी और उस लड़के ने धक्का लगाना बंद किया। सुजैन काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो वहाँ से जा सकती थी। सुजैन ने उस लड़के से कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद करी, वरना मैं तो शायद यहीं फंसी की फंसी रह जाती। और फिर उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर कभी, किस्मत में होगा तो। सुजैन ने कहा, अरे आप इतने सुनसान हाईवे पे कहाँ अकेले जा रहे हैं? कई किलोमीटर तक यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोड ही रोड है, तो आप कैसे सफ़र तय करेंगी? आपको जहाँ जाना है आप मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूँगी। और फिर उस लड़के ने कहा, जी नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा, मेरा रोज़ का काम है, आप जा सकती हैं। और ये कहकर वो लड़का वहाँ से जाने लगा। सुजैन को वो लड़का काफ़ी अजीब लगा। आखिर इतनी रात को फटे कपड़ों में ऐसे सुनसान हाईवे पर कौन घूमता है? बातचीत से वो कोई बेघर भी नहीं लग रहा था। वो अपनी कार में बैठी और अपने घर पहुंच गई और फिर उसने 1.5 घंटे तक और ड्राइविंग करी और फिर उसके बाद वो अपनी मंजिल यानी कि अपने घर पर पहुंच गई। वो जब खाना खा रही थी तब उसके दिमाग में वही लड़का घूमे जा रहा था। उसके बात करने का तरीका और उसका मदद करना सुजैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। उसने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह सुबह वो उठी और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए सबसे पहले उसे सर्विस सेंटर में ले गई और वहाँ पर उसे सर्विस के लिए दे दिया। और सर्विस सेंटर में कार को देने के बाद वो पैदल ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने के लिए मेट्रो स्टेशन जाने लगी। तभी एक रेड लाइट पर उसे एक काफ़ी महंगी कार दिखी जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ की थी। वो कार इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि सुजैन उसे देखते ही रह गई और सुजैन ने सोचा कि चलो इतनी महंगी कार है, इसे थोड़ा पास से देखा जाए। सुजैन उस कार को देखने के लिए उसके पास चली गई और उसे निहारने लगी। तभी उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा और जब सुजैन के कंधे पे किसी ने हाथ रखा तब वो घबरा गई और उसने पीछे मुड़ते हुए देखा और उसने देखा कि वही लड़का जिस लड़के ने रात को उसकी मदद की थी वो उसके पीछे खड़ा था। और फिर सुजैन ने उसे देखा तब देखती ही रह गई। सुजैन ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर उस लड़के ने कहा, ये बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी कार को न जाने कैसे देख रही हो। और फिर सुजैन ने कहा, ये तुम्हारी कार है? और फिर उस लड़के ने कहा, है तो मेरी ही। सुजैन को कुछ भी समझ नहीं आया कि रात के वक्त फटे पुराने कपड़ों में घूम रहा वो लड़का इतनी महंगी कार का मालिक कैसे हो सकता है। और फिर उस लड़के ने कहा, अरे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ही कार है, ये रही चाबी और अभी मैं एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ। और फिर सुजैन ने कहा, तुम करते क्या हो? और फिर उस लड़के ने कहा, मैं छोटा मोटा काम करता हूँ और कुछ नहीं। और ये जब सुजैन ने सुना तब सुजैन ने कहा, अच्छा तो मतलब तुम बेरोज़गार हो? और फिर उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं अपने पापा का बिजनेस संभालता हूँ। और फिर सुजैन ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी एक कंपनी है छोटी सी, वही टाइकोन लिमिटेड। और जब उसने ये नाम सुना तब सुजैन के होश उड़ गए क्योंकि टाइकोन लिमिटेड एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी। और फिर सुजैन ने कहा, उस कंपनी के मालिक तो जैक मार्टिन है ना? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ वो मेरे ही पापा है। और फिर सुजैन ने कहा, तो आपका नाम केविन है ना? और फिर उस लड़के ने कहा, नाइस टू मीट यू। और ये कहकर वो लड़का कार में बैठ गया और उसने सुजैन से कहा, अगर आप चाहें तो मेरी कार में बैठ सकती हैं, मैं आपको आपके
कहे मुताबिक छोड़ दूंगा। सुजैन उसकी कार में बैठ गई और सुजैन ने कहा, तुम्हारे पापा तो बिलियनर है और तुम भी एक बिलियनर हो, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम छोटा मोटा काम करते हो? और फिर उस लड़की ने कहा, इंसान को हमेशा छोटा बनकर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने आप को बड़ा समझ ले तब उसे घमंड आ जाता है, और घमंड पालना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मैं और मेरे फादर हमेशा अपने आप को छोटा ही कंसिडर करते हैं। केविन की ये बातें सुनकर सुजैन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई और आखिरकार केविन ने सुजैन को उसके ऑफिस के बाहर ड्रॉप कर दिया। और जब उसके ऑफिस के कलीग्स ने सुजैन को इतनी महंगी कार से निकलता हुआ देखा तब सबके होश उड़ गए, और जो सुजैन का बॉस था उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। और सुजैन के बॉस ने कहा, क्या बात है सुजैन, इतनी लग्जरी कार में एंट्री ली है तुमने, कोई लॉटरी वगैरह लगी है क्या? सुजैन ने कहा, नहीं सर, कोई लॉटरी नहीं लगी है, ये तो मेरे किसी पहचान वाले की कार है और कुछ नहीं। और फिर सुजैन के बॉस ने कार के अंदर बैठे केविन को देख लिया, और जब उसने केविन को देखा तो उसने 2 मिनट में ही केविन को पहचान लिया। और सुजैन के बॉस ने सुजैन से कहा, ये तो जाने माने बिलियनर बिजनेसमैन के बेटे केविन है ना? और फिर सुजैन ने हाँ में सर हिलाया। केविन वहाँ से अपनी कार लेकर चला गया। और फिर सुजैन के बॉस ने कहा, ये तो हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं बिजनेस में, तुम इनसे कहती क्यों नहीं कि हमारी हेल्प करें? तुम्हारा बहुत एहसान होगा, मैं तुम्हें काफ़ी बड़ी पोस्ट दे दूंगा अपनी कंपनी में। और फिर सुजैन ने कहा, देखिए सर, इनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ किस्मत से ही हम एक दूसरे को जानते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। सुजैन ने अपना पूरा काम जो है वो दिन में ख़त्म किया, और फिर रात के वक्त वो बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई और बस का इंतज़ार करने लगी। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई बस वहाँ नहीं आई। तभी सुजैन को वहाँ एक चमकती हुई कार आती हुई नज़र आई, और वो कार सीधा बस स्टैंड पर आकर रुकी। सुजैन ने ध्यान से देखा तो उस कार में केविन बैठा हुआ था, और केविन ने सुजैन को हाथों से इशारा करते हुए अपने पास आने के लिए कहा, और सुजैन केविन के पास गई। और फिर केविन ने कहा, क्या बात है, शायद हमारी किस्मत में बार बार मिलना लिखा है, तुम्हारी कार कहाँ है? और फिर सुजैन ने कहा, वो मैंने सर्विस के लिए दी है। उसके बाद केविन ने कहा, ठीक है, अच्छा हुआ तुमने दे दी, काफ़ी पुरानी और खटारा कार थी तुम्हारी, आओ अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। सुजैन वापस से केविन की कार में बैठ गई और केविन ड्राइविंग करने लगा। केविन ने सुजैन से उसके बारे में पूछा, जिसके जवाब में सुजैन ने कहा, कुछ खास नहीं, इस कंपनी में सिर्फ जॉब करती हूँ और बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी है, पेरेंट्स बचपन में गुजर गए। और बातों ही बातों में सुजैन ने एक बात ऐसी कह दी जो कि केविन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सुजैन ने कहा कि आप बहुत लकी हैं, आप एक बिलियनर के घर में पैदा हुए, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा लाइफ में, आपको महंगी महंगी कारें, एक लग्जरी लाइफ ऐसे ही मिल गई। और ये बात सुनने के बाद केविन को हंसी आ गई, और केविन ने हंसते हुए कहा, नहीं तुम गलत हो, तुम्हें नहीं पता इस बारे में। जब मैं 15 साल का था तब मुझे किडनैपर ने किडनैप कर लिया था, और उसने मेरे पापा से तकरीबन 10 करोड़ रुपए मांगे थे मुझे छोड़ने के लिए। उस किडनैपर ने मुझे किडनैप करके अफ्रीका के जंगलों में भेज दिया था, और मैं कई सालों तक वहीं कैद रहा। असल में जब मैं किडनैप हुआ था तब कुछ ही दिनों बाद मैं वहाँ से निकलकर भाग गया था, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में ही मैं भटक गया और कई सालों तक उसी जंगल में भटकता रहा। 5-6 साल बाद मैं उस जंगल से बाहर निकल पाया। जब मैं उस जंगल से बाहर निकला तब मेरी उम्र 20 साल थी। तकरीबन 3 साल पहले ही तो आया हूँ मैं वापस। तुम कह सकती हो मेरा पूरा बचपन जंगल में ही बीत गया, तो ये कहना कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया है ये गलत होगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो न्यूज़ देख लो और रिसर्च करके देख लो, मैं सच कह रहा हूँ। और जब सुजैन ने ये सारी बातें सुनी तब उसके होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक अरबपति का बेटा इतने साल जंगलों में रहा। सुजैन ने केविन से कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था इस बारे में। और फिर केविन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ,
तुम्हारा घर आ गया है। और फिर सुजैन ने बाहर शीशे के बाहर देखा तो उसका घर आ रखा था। और फिर सुजैन ने कहा, 1 मिनट, आपको कैसे पता कि मेरा घर है ये? और फिर केविन ने कहा, हाँ, रात में देख लिया था, तुम्हारी कार का पीछा जो कर रहा था मैं। और फिर सुजैन ने ये सुना तब वो हैरान रह गई और सुजैन ने कहा, आप मेरी कार का पीछा कैसे कर सकते हैं? आप तो पैदल चल रहे थे ना, और मेरी कार तो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर पर आवर पे थी, तो आप मेरी कार का पीछा कैसे कर सकते हैं? और फिर केविन ने कहा, तुम्हारी कार तो तेज थी लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। सुजैन कार से उतर गई और फिर केविन ने कहा, कल का क्या प्लान है? सुजैन ने कहा, कल तो मेरी छुट्टी है, कल ऑफिस में कोई काम नहीं है, ऑफिस बंद है। और फिर केविन ने कहा, क्यों ना रात को मिले, मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है जगह, कल शाम को आ जाना, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगी। और फिर सुजैन ने यह बात सुनी तब वो और भी ज़्यादा हैरान हो गई और उसने कहा, 1 मिनट, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? और फिर केविन ने हंसते हुए कहा, अरबपति होने के कुछ फ़ायदे हैं। ऑफिस के बाहर तुम्हारी कोई सहेली खड़ी थी जिससे बात करते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था, उसी से मांग लिया और उसने मना भी नहीं किया। उसे पता है ना मैं कितना अच्छा हूँ। सुजैन को धीरे धीरे केविन पसंद आने लगा था और केविन को भी सुजैन पसंद आने लगी थी। वो अगले ही दिन एक साथ डिनर कर रहे थे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा था और केविन ने सुजैन से कहा, कैसा लगा ये रेस्टोरेंट? 7 स्टार, काफ़ी ज़्यादा। मैंने इंतज़ार किया तुम्हारा, मैं कल रात सोया भी नहीं इसी चक्कर में। और फिर सुजैन ने कहा, मैं भी नहीं सो पाई। और जब केविन ने इस बात सुनी तब वो हंसने लगा और उसी के साथ साथ सुजैन भी हंसने लगी। तभी अचानक से केविन का बिहेवियर बदलने लगा और वो काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगा और उसने सुजैन से कहा, 1 मिनट में ज़रा टॉयलेट से आया। और ये कहकर केविन वहाँ से चला गया और वो बाथरूम में पहुँच गया। उसी के बगल वाले बाथरूम में कोई और भी था। वो आदमी जैसे ही बाथरूम से निकला तो उसे केविन के बाथरूम से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अंदर कर्रा रहा हो दर्द से। और जब उसने ये आवाज़ सुनी तब वो भागते हुए बाहर आया और उसने कहा, अंदर कोई टॉयलेट में है क्या? वो अंदर दर्द से कर्रा रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई उसे प्रॉब्लम है। और तभी होटल के स्टाफ वाले आए, तभी होटल के स्टाफ वाले वहाँ पहुँचे और होटल के स्टाफ वालों ने कहा, हेलो सर, सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या आप किसी परेशानी में है सर? क्या मैं एम्बुलेंस बुलाए? लेकिन तभी केविन ने अंदर से कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा बस सर दर्द है और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम सब जाओ। तभी केविन वहाँ से बाहर निकला और वो सुजैन के पास गया और उसने सुजैन से कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी कार की चाबी है, तुम अपने घर जाओ और मेरी चिंता मत करना, मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। और ये कहकर केविन वहाँ से चला गया। सुजैन को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी केविन की और सुजैन भी केविन के पीछे पीछे जाने लगी। सुजैन बार बार केविन को आवाज़ लगा रही थी लेकिन केविन सुनने के लिए राज़ी नहीं था। केविन ने अपनी कार की चाबी सुजैन को दे दी थी लेकिन सुजैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर केविन को हो क्या रहा है। केविन धीरे धीरे अपने कपड़े फाड़ने लगा, उसने अपनी शर्ट को फाड़ के फेंक दिया और काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। सुजैन बार बार पीछे से आवाज़ लगा रही थी लेकिन केविन किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रहा था। और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुजैन ने सोचा भी नहीं था। केविन इतनी स्पीड में वहाँ से भागा जिस स्पीड में कोई इंसान नहीं भाग सकता। वो अचानक से भागता हुआ एक जंगल की तरफ चला गया और उस जंगल में गायब हो गया। और वो कहाँ गया सुजैन को कुछ भी पता नहीं चला। सुजैन को सिर्फ इतना पता था कि केविन उस जंगल में घुस गया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया सुजैन इस बात का पता नहीं लगा पाई। सुजैन काफ़ी देर तक केविन का इंतज़ार करती रही लेकिन केविन नहीं आया और आखिरकार थक हार कर सुजैन केविन की कार को लेकर अपने घर पहुंच गई। सुजैन केविन के बारे में ही सोच रही थी और सोचते सोचते उसे प्यास लगने लगी।
अब पानी पीने के लिए वो अपने किचन में गई और अपनी पानी की बोतल फ्रिज से निकाल कर पीने लगी। और पानी पीने के बाद वो वापस अपने रूम में पहुंची तो उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि केविन बिना कपड़ों के बेड पर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर सुजैन चीख पड़ी और सुजैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तुम बेड पे कैसे आ गए? और फिर केविन ने कहा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन माफ़ करना मुझे बस तुम्हारी थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तुम मुझे कोई कपड़े वगैरह दे दो, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया। और फिर सुजैन ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम अचानक से मेरे घर में घुस कैसे गए, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? और फिर केविन ने कहा, हाँ मैं अलग हूँ, बाकी लोगों से अलग हूँ मैं। तुम्हारे पास कपड़े हो कोई तो दे दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर सुजैन ने कहा, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? और फिर केविन ने कहा, मैंने फाड़ दिए रास्ते में। सुजैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर केविन ने कहा, अरे कपड़े हैं कि नहीं? और फिर सुजैन ने कहा, कपड़े तो हैं, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो, सुबह ही जाना, और अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और फिर केविन ने कहा, ठीक है। केविन के शरीर से पसीना छूट रहा था। केविन ने एक टॉवल लपेट लिया था और थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ। सुजैन ने केविन से पूछा, आखिर तुम्हें कोई बीमारी है क्या? जिसके बाद केविन ने कहा, हाँ मुझे एक बीमारी है। ये फ़ोटो किसकी लगी हुई है? और फिर सुजैन ने कहा, अरे ये मेरी फैमिली फ़ोटो है, जब मैं छोटी थी तब खिंचवाई थी। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा। अब तो ये दुनिया में नहीं रहे, मैं अकेली हो गई हूँ। जिसके जवाब में केविन ने कहा, अकेली तो खैर नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मुझे काफ़ी पसंद आई। सुजैन ने जब ये बात सुनी तब उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि वो भी मन ही मन केविन को पसंद करने लगी थी। लेकिन उसका जो अजीब व्यवहार था वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सुजैन को। उन दोनों ने काफ़ी इन्जॉय किया रात भर और हंसी मजाक करते रहे। सुबह सुबह निकल पड़ी और उसकी कार ठीक हो चुकी थी। वो अपनी कार से ऑफिस पहुंची, काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी। केविन उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। रात के वक्त वो अपने घर वापस जा रही थी, तभी अचानक से उसी सुनसान हाईवे पर उसे एक कोने में केविन नज़र आया और केविन एक खाई की तरफ मुंह करके खड़ा था। और जैसे ही सुजैन ने उसे देखा तब उसने कार को रोका और सुजैन ने कहा, हे केविन, वहाँ क्या कर रहे हो? और जब केविन ने सुजैन को देखा तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर सुजैन ने जब केविन की आंखों में आंसू देखे तब सुजैन ने कहा, अरे हो क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? और फिर केविन ने कहा, कुछ नहीं, अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। और जब ये बात सुजैन ने सुनी तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और फिर सुजैन ने कहा, ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो, सुसाइड क्यों? और फिर केविन ने कहा, बस ऐसे ही, मेरी ज़िंदगी शराब है एक तरह से, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। और फिर सुजैन ने कहा, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे पास माँ बाप हैं, अच्छा नाम है, एक अच्छी ज़िंदगी जीते हो तुम, फिर भी तुम्हें सुसाइड करना है? अरे मुझसे पूछो ना, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। मेरे लिए तो ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा बुरी है, तो क्या मैं जान दे दूँ अपनी? और फिर केविन ने कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम क्यों जान दोगी भला, मेरी बात कुछ और है। और फिर सुजैन ने कहा, सोचना भी मत जान देने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बैठो कार के अंदर, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ती हूँ। और फिर सुजैन ने जैसे तैसे करके केविन को मनाया और केविन कार के अंदर बैठ गया। केविन ने कार में बैठते ही कहा, ये कैसी कार है, एसी तो ऑन करो कम से कम, इतनी गर्मी है तुम्हारे कार में। जिसके बाद फिर सुजैन ने एसी को ऑन किया। सुजैन ने कार में लगा हुआ रेडियो भी ऑन कर लिया, जिसमें न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बताया गया कि
न्यूज़ में बताया गया कि एक सुनसान हाईवे के पास एक जंगल में एक लाश मिली है और वो लाश एक क्रिमिनल की है जिसने कई सारे क्राइम किए थे। उस क्रिमिनल को काफ़ी बुरी मौत मारा गया था। और ये सुनकर सुजैन ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, सही हुआ उस क्रिमिनल को मार दिया। बहुत सुनती थी इस क्रिमिनल के बारे में, कभी रेप कभी मर्डर, पता नहीं क्या क्या करता रहता था। अच्छा हुआ मारा गया। और फिर केविन ने कहा, मैंने ही मारा है। और जब सुजैन ने ये बात सुनी तब उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया और केविन की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुमने मारा है? क्यों मजाक कर रहे हो? और फिर केविन ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ही मारा है, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। अगर मैंने किसी मासूम को मार दिया तो मैं तो अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाऊँगा। और फिर सुजैन ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम आखिर किसी को क्यों मारोगे? और फिर केविन ने सुजैन का हाथ पकड़कर कहा, देखो सुजैन, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। कुछ ही दिनों में तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लगी हो कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। असल में बात कुछ ऐसी है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। असल में जब मैं जंगलों में था तब वहाँ सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से मैं जानवर बन चुका था। मैं भूल ही गया था कि मैं एक इंसान हूँ। मैं एक भेड़ियों के झुंड में रहा करता था और उन्हीं के बीच में पला बढ़ा। जब मैं 20 साल का हुआ तब मैं जंगल से बाहर निकल पाया, लेकिन उससे पहले मैं उसी जंगल में रहा, जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर भेड़ियों की तरह बन गया था। और एक रात मैं भेड़िए मानव में तब्दील हो गया, यानी कि एक वेयरवुल्फ में। और मुझे पता चला कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ। जब मैं उस जंगल में था तब मेरी एक भेड़िए से लड़ाई हो गई थी और उस भेड़िए ने मुझे काफ़ी बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसके पंजे मेरे शरीर में लग गए थे। उसी इन्फेक्शन की वजह से मैं एक वेयरवुल्फ बन गया। इसलिए रात को मैं जंगलों में भाग जाता हूँ ताकि किसी मासूम इंसान को नुकसान ना पहुँचाऊँ। लेकिन आज रात वो क्रिमिनल मुझे मिल गया और जब मैं वेयरवुल्फ बन जाता हूँ तब मैं अपने आप पे कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे खुद ही पता नहीं चलता कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ और मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं था और मैंने उसे मार दिया। इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा था कि आखिर मैं कैसे जी पाऊँगा। ये तो क्रिमिनल था तो मुझे ज़्यादा पछतावा नहीं है, लेकिन कोई मासूम होता तब तो मैं जीते जी मर जाता। और जब सुजैन ने यह बात सुनी तब वो हैरान हो गई और उसे लगा कि केविन मजाक कर रहा है। और फिर सुजैन ने कहा, देखो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। और फिर केविन ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। और फिर सुजैन ने कहा, अब आवाज़ बदल कर मुझे डराओ मत, मुझे पता है कि तुम झूठ कह रहे हो। और फिर केविन ने अपना एक हाथ निकाला और उस हाथ को घूरते हुए देखने लगा और तभी अचानक से उस हाथ में कई सारे बाल आ गए और वो एक हाथ पूरा एक भेड़िए के पंजे में तब्दील हो गया, जिसे देखकर सुजैन काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसे यकीन आ गया कि जो कुछ भी केविन कह रहा है वो सही है। केविन एक भेड़िया मानव है। और फिर केविन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, शायद अब हमारा मिलना ठीक नहीं है। आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मैं समझ गया कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा बनूं, इसलिए आज के बाद हम कभी मिलेंगे नहीं। और फिर केविन कार से उतरकर जाने लगा, लेकिन सुजैन ने केविन को आवाज़ लगाते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुमसे प्यार हो ही गया है तो अब ये सब क्या देखना, जो होगा देखा जाएगा। और जब केविन ने ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। तभी अचानक से वहाँ कुछ लोग आ गए
और उन्होंने सुजैन और केविन को घेर लिया। उन सब ने बंदूक निकाली और बंदूक निकालते हुए सुजैन और केविन को पॉइंट कर दिया और कहा, अरे देखो तो भाई लोगों, ये यहाँ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। देख वे चिकने, पैसे वगैरह जितना भी जो भी माल है निकाल दे। देख मुझे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे मार के तो वैसे भी जो भी तेरे पास कीमती होगा मैं सब निकाल लूँगा। इसलिए भलाई इसी में है कि जो भी कीमती सामान है वो सब दे दे, समझा। और फिर केविन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती सामान ज़्यादा प्यारा होगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। और वहाँ पर खड़े सारे वो गुंडे हंसने लगे और उन्होंने कहा, अच्छा तो क्या करेगा तू, मारेगा? हाथों में बंदूक देख रहा है, एक ट्रिगर दबाते ही ना यमराज के पास पहुँच जाएगा, समझा क्या? चुपचाप से सब कुछ जो भी कीमती सामान है सब निकाल ले, और इस बार ज़बान लड़ाया तो देख लियो। और फिर केविन ने सुजैन से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। सुजैन ने फिर पूछा, अरे दे दो ना जो भी कीमती सामान है, मेरे कार में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। और फिर केविन ने कहा, चुपचाप आंखें बंद कर लो। लेकिन सुजैन ने फिर से कहा, अरे क्यों? और वापस से केविन ने कहा, मैंने कहा आंखें बंद कर लो। और सुजैन को ये आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावने लगी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद उन गुंडों ने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि केविन धीरे धीरे करके एक भेड़िया मानव में तब्दील हो गया और केविन ने उन सारे गुंडों को बीच में से चीर फाड़ दिया। सुजैन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उसे आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और सुजैन को पता था कि क्या हो रहा है। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो जो उसने सामने देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुजैन ने देखा कि केविन ने उन सारे गुंडों को बीच में से चीर फाड़ दिया था, जिसे देखकर सुजैन काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और रोने लगी। और सुजैन ने कहा, ये क्या किया तुमने? तुमने सबको इतनी बुरी मौत मार दिया। अरे तुम इन्हें कैद भी तो कर सकते थे, इन्हें पुलिस को भी तो दे सकते थे। ये क्या किया तुमने? और फिर केविन धीरे धीरे शांत हुआ और उसने कहा, माफ करना, यही कमी है मेरे अंदर। मैं अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाता। जब मैं गुस्से में होता हूं तब कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं यहां से, तुम अपने घर चली जाओ, मिलते हैं जल्दी। और ये कहकर केविन वहां से चला गया। वो इतनी रफ्तार में वहां से दौड़ा कि वो कहाँ चला गया सुजैन को कुछ भी पता नहीं लगा। और सुजैन रोते हुए वहां से अपनी कार में बैठकर चली गई। तो मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और अभी तक आप मुझे सुन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और मैं इसका पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।